कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं सिद्धांत जैन सिविल लाइन दिल्ली, सुनीता सचिन जैन सिविल लाइन दिल्ली, मंजू विनोद जैन गुड़गांव, सविता सागर जैन ऋषभ विहार, पूनम सुनील जैन टायर वाले नोएडा। बंदी तू सब सिद्धे ध्रुवे मचले मनोभवं गदिं पते बोच्छामि समय पाहुडु मिलिमो सुध केवली भणिदम। सभी स्वाध्याय प्रेमियों को सादर जय जिनेन्द्र, शुद्धात्म वंदन, चिदानंद वंदन। समयसार ग्रंथादि राज की रोचक चर्चा, सार्थक चर्चा प्रारंभ हुई है। समयसार के सभी पाठक बड़े ध्यान से एक एक गाथा को अच्छी तरह सुने, अच्छी तरह समझें और समझ करके समयसार की अनुभूति करने का प्रयास करें। कल हम लोगों ने समयसार की तीसरी गाथा का मर्म समझने का प्रयास किया था। तीसरी गाथा का जो शब्दार्थ है, अन्वयार्थ है, वो रह गया था। उसकी चर्चा मैं आज आपके सामने करूँगा, क्योंकि उन हर गाथा में इतना गहरा रहस्य भरा हुआ है, इतना मर्म भरा हुआ है कि बार बार मन कहता है इस गाथा पर और हमें अच्छी तरह चिंतन करना चाहिए और गहराई के साथ इस पर मनन करना चाहिए। गाथा का मर्म जितना ज़्यादा हम निकाल सकें उतना निकालने का प्रयास करना चाहिए। प्रथम गाथा में आचार्य देव ने समयसार को कहने की प्रतिज्ञा की, सिद्धों को वंदन किया, सिद्धों का अभिनंदन किया, सिद्धों की स्तुति की। समयसार के कोई भेद नहीं होते हैं, समय के दो भेद होते हैं, स्व समय और पर समय। दोनों समय की चर्चा आचार्य देव ने दूसरे नंबर गाथा में की और तीसरे नंबर गाथा में आचार्य देव ने कहने का सुंदरतम प्रयास किया कि समय ही सर्वत्र सुंदर है। इस विश्व में सबसे सुंदरतम यदि कोई पदार्थ है तो वह समय है। गाथा इस प्रकार है, एयत्र निश्चय गदो समो सबत सुंदरो लोगे बंदी कहाए यत्ते तेण विसंवादिनी होदी। ये मूल गाथा है। इस मूल गाथा में बहुत महत्वपूर्ण सूक्ति भी आई है कि समो सबत सुंदरो लोगे। ये सूक्ति है कि समय ही सर्वत्र सुंदर है इस विश्व में। इस गाथा का जो रहस्य है और रहस्य आचार्यों ने, टीकाकारों ने खोलने का प्रयास किया है। सबसे पहले हम अन्वय एयत्र निश्चय गदो, इसका अर्थ है एकत्व निश्चय को प्राप्त जो। समय माने शुद्धात्मा, वह लोगे माने लोक में। कहीं कहीं लोगे की जगह लोए शब्द भी आता है। गाथाओं के पाठांतर भी बहुत सारे शब्द स्वाध्याय प्रेमियों को प्राप्त होते हैं, तो लोगे की जगह लोए शब्द भी आता है। इसका अर्थ लोक में। सबत माने सर्वत्र, सुंदरो माने सुंदर, तेण माने इसलिए, एयत्ते माने एकत्व में, बंद कहाँ माने बंद की कथा, बंद की बात, विषमवादिनी माने विषमवाद करने वाली, होदी माने होती है। ये अन्वयार्थ है। अब इस गाथा में वो जो महत्वपूर्ण बिंदु आए हुए हैं उनकी हम चर्चा आपके सामने विशेष रूप से करना चाहते हैं। लोक ये शब्द गाथा में आया है। कल भी हमने चर्चा की थी
आपने उस चर्चा को ध्यान से सुना भी होगा। तो लोक जो है ये अनादि अनंत है, अकृत्रिम है, शाश्वत है। इस लोक की रचना किसी के द्वारा नहीं हुई है, यह लोक स्वयं रचित है। 6 द्रव्यों के समुदाय को लोक कहा गया है। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, जाति अपेक्षा से यह 6 द्रव्य कहे गए हैं। और लोक में, विश्व में सर्वत्र 6 द्रव्यों का अस्तित्व पाया जाता है। एक सुई के बराबर भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर 6 द्रव्य का अस्तित्व विद्यमान न हो। यह लोक की रचना किसी के द्वारा हुई नहीं है, लोक का रचयिता कोई नहीं है। इस दुनिया में बहुत लोगों की इस प्रकार की धारणा है, इस दुनिया को, जगत को, विश्व को, लोक को परमात्मा के द्वारा बनाया गया है, सृष्टि का कर्ता परमात्मा है। परंतु जैन धर्म कहता है ये सृष्टि अनादि अनंत है, इस सृष्टि का कर्ता धर्ता कोई है ही नहीं। सृष्टि अनादि काल से चल रही है और अनंत काल तक सृष्टि चलती रहेगी। अनादि काल से 6 द्रव्य जगत में विद्यमान है और अनंत काल तक 6 द्रव्य जगत में विद्यमान रहेंगे। इसलिए जगत का कर्ता धर्ता विश्व में कोई नहीं है। ये जैन दर्शन का बहुत बड़ा अनुसंधान है, बहुत बड़ी खोज है, बहुत बड़ा सत्य है, जिसे हमें सहजता से स्वीकार करना चाहिए। हम बात बात पर कहते हैं ये प्रभु की कृपा है, ये प्रभु की दया है, प्रभु हमारा ध्यान रखते हैं, प्रभु की हम शरण में जाते हैं तो प्रभु हमारा ध्यान रखते हैं। इस प्रकार की बातें जगत में कर्ता संबंधी कही जाती हैं। और जैन धर्म हमारा अकर्तावादी दर्शन है और अकर्तव्य दर्शन में कर्तृत्व को स्वीकार नहीं करते। जगत के पदार्थों का परिणमन अपनी अपनी योग्यता से, अपनी अपनी सामर्थ्य से निरंतर हो रहा है और होता रहेगा। कोई किसी का कर्ता धर्ता नहीं है। यह बात जैन दर्शन के अलावा आपको और कहीं सुनने भी नहीं मिलेगी। तो लोक शब्द जो आया है इसका भी हमें कहते विशेष अर्थ समझना चाहिए। और सुंदरता शब्द का प्रयोग भी आया है। सुंदरता क्या है? जगत में कोई कोठी को सुंदर कहता है, कोई वस्त्रों को सुंदर कहता है, कोई आभूषण को सुंदर कहता है, कोई शरीर को सुंदर कहता है, कोई कोहिनूर हीरा को सुंदर कहता है, कोई ताजमहल को सुंदर कहता है। जगत के आश्चर्य अनेक प्रकार के बताए जाते हैं, उनको सुंदर कहा जाता है। कोई अक्षरधाम को सुंदर कहता है। जगत में सुंदरता का पैमाना बड़ा विचित्र है। पर हमारे जैनाचार्यों ने जैन दर्शन में आत्मा को ही, शुद्धात्मा को ही सबसे सुंदर श्रेष्ठ बताया है। शरीर सुंदर नहीं है, शरीर में रहने वाला जो ज्ञान स्वभावी चेतन स्वरूप भगवान आत्मा है वो ही सबसे सुंदर है। शरीर की सुंदरता कब तक है? जब तक इसमें भगवान आत्मा विराजमान है। आत्मा इसमें से निकल जाता है तो शरीर की सुंदरता नष्ट होना प्रारंभ हो जाती है। शरीर का मूल्य तभी तक है जब तक इसके साथ परमात्मा का, आत्मा का, चेतन आत्मा का संबंध जुड़ा हुआ है। तो पूरे जगत में कोई भौतिक पदार्थ कोई सुंदर नहीं है। इस भौतिक पदार्थों को जानने वाला जो ज्ञायक प्रभु है, चेतन प्रभु है, वही सबसे सुंदर है, वही ज्ञानवान है, केवल ज्ञान की शक्ति का धारी है। अनंत गुणों की सामर्थ्य उस चेतन आत्मा में विद्यमान है। उस आत्मा से महान और सुंदर श्रेष्ठ जगत में कोई दूसरा पदार्थ नहीं होता है। इसकी घोषणा हमारे कुंद कुंज स्वामी ने 30 नंबर गाथा में की है। हम अपने आत्मा को ही सुंदर मान करके उस आत्मा की आराधना करें, उस आत्मा का ज्ञान करें, उस आत्मा का श्रद्धान करें, उसकी अनुभूति करने का प्रयास करें, तो हमारा आत्मा जो सुंदर है उसकी सुंदरता आपको कहते हैं अनुभव में आएगी, उसकी वेदन में आएगी। एक शब्द है समो। समो माने समय। समय का अर्थ यहाँ पर शुद्धात्मा है। यद्यपि समय सार को शुद्धात्मा कहा है,
समय का सार, समय आत्मा को कहा गया है, समय जीव द्रव्य को कहा गया है, और जीव द्रव्य में जो सारभूत है वह शुद्ध चेतन आत्मा है। प्रत्येक जीवात्मा शुद्ध स्वरूपी है, ज्ञान स्वरूपी है, सहजानंदमयी है, ज्ञानानंदमयी है, सच्चिदानंदमयी है। अनंत शक्तियाँ प्रत्येक आत्मा में विद्यमान है। अनंत गुणों का धनी इस समय रूप आत्मा है। समय शब्द शुद्धात्मा के वैभव को बताने में पर्याप्त समर्थ है। इस समय से बढ़कर के जगत में और कोई उत्तम पदार्थ नहीं है, और कोई सुंदर पदार्थ नहीं है, और समय के अलावा और कोई पदार्थ ऐसा नहीं है जिसका अनुभव नहीं किया जाए, जिसका वेदन किया जावे। समय सार के प्रेमियों को समय की सुंदरता का भान होना चाहिए। समय की सुंदरता का भान होगा तो ही समय सार की अनुभूति होगी। एक शब्द आया है, विषमवाद कब पैदा होता है? विषमवादिनी होदी, इस शब्द मूल गाथा में आया है। जब हम पर से संपर्क करते हैं, पर पदार्थों से मेल मिलाप करते हैं, पर पदार्थों के साथ हमारा संपर्क होता है, पर पदार्थों में हमारी इष्ट अनिष्ट की बुद्धि काम करती है, तब विषमवाद होता है। अतः हमारे चित्त में क्षोभ पैदा होता है। हमारा चित्त कहते हैं निर्मल से मलिनता को प्राप्त हो जाता है। तो आचार्यों ने विषमवाद को दूर करने की बात कही है। पर के साथ संबंध जुड़ेगा तो विषमवाद हुए बिना रहेगा नहीं। संवाद और विषमवाद, ये दो शब्द आपको बार बार सुनने में आते हैं। संवाद अपने आप से किया जाता है या अपने जैसे लोगों के साथ संवाद किया जाता है। शास्त्रों में कहा साधर्मी जनों के साथ हमें सदा संवाद करना चाहिए। साधर्मी जनों के साथ हमें वात्सल भाव रखना चाहिए। विषमवाद तो पर के साथ होने से बंद की कथा अनादिकाल से चलती है। विषमवाद से बंद होता है और संवाद से बंद के अभाव का मार्ग प्रशस्त होता है। हम विवाद ना करें, संघर्ष ना करें, किसी को अपनी बात मनवाने के लिए हम आग्रह ना करें। हम अपने आप को समझने का प्रयास करें, अपनी आत्मा को पहचानने का प्रयास करें, क्योंकि हम लोगों ने आज तक अपनी आत्मा को जाना नहीं, पहचाना नहीं, उसका अनुभव नहीं किया, इसलिए बंद की कथा चल पड़ी है, बंधन की कथा चल रही है। तो बंद की कथा कब से चल रही है? तो आचार्य कहते बंद की कथा अनादि काल से चल रही है। कर्म बंधन आत्मा को अनादि काल से अशुद्ध अवस्था में हो रहा है। आत्मा में एक शुद्ध स्वरूप की सामर्थ्य है, और आत्मा जो अपने शुद्ध स्वरूप की सामर्थ्य को नहीं जानता, नहीं पहचानता है, तो आत्मा में बंद की कथा प्रारंभ हो जाती है। क्योंकि आत्मा पर के साथ अपना संबंध जोड़ता है, पर में इष्ट अनिष्ट आदि की कल्पना करता है, और पर पदार्थों में मग्न होता है, उसमें स्थिरता को प्राप्त होता है, उसमें डूबा रहता है, इसलिए बंद कथा प्रारंभ हो जाती है। तो ये बंद की कथा भले अनादिकाल से चल रही हो, पर समय सार के प्रेमियों को, समय सार के मर्मज्ञ लोगों को इस बंद कथा का विध्वंस करना है। और समय सार की अनुभूति होती है तो बंद की कथा धीरे धीरे कहते हैं समाप्त होने लगती है। कबीरदास ने कहा, बंदे को बंधा मिले छूटे कौन उपाय, और कर सेवा निर्बंध की क्षण में लेत छुड़ाए। बंदे को बंधा मिले, बंद की कथा करने वालों को बंधन ही होता रहता है। दूसरों पर टीका टिप्पणी करने वाले, दूसरों का विचार करने वाले, दूसरों के साथ जुड़ करके ये बंद की कथा ही कहते चलती रहती है, तो कैसे छूटेगा? तो कर सेवा निर्बंध की क्षण में ले छुड़ाए। जो हमारा निर्बंध अवध स्पष्ट
हमारा भगवान आत्मा चेतन आत्मा है। श्री कुंद कुंज स्वामी ने समय सार में 14वीं 15वीं गाथा में आत्मा को अवध्य अस्पष्ट भी कहा है। आत्मा बंधा हुआ नहीं है, अबंध स्वभावी है, आत्मा पर को छूता नहीं है, पर से रहित है, अस्पष्ट है। ऐसे अद्भुत विशेषण के द्वारा समय का और समय सार का बोध हम सबको कराया है। जिस दिन हमको अबंध स्वरूपी भगवान आत्मा का ज्ञान हो जाएगा, उसी दिन से बंध की कथा हमारी कहते छूटना प्रारंभ हो जाएगी। क्योंकि बंधन पर के संपर्क से होता है। जब पर का संपर्क छूट जाता है या जीवात्मा अपने स्वभाव की ओर सन्मुख हो जाता है तो बंध की कथा समाप्त हो जाती है। अब आचार्य कहना चाहते हैं कि जो एकत्व जो समय है वह संसारी के लिए सुलभ है या दुर्लभ है? समय सार का ज्ञान संसारी के लिए आज तक क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जो एकत्व जो स्वरूप हमारा समय है, शुद्धात्मा है, वह संसारी जीवों के लिए सुलभ होकर के भी दुर्लभ हो रहा है। तो चौथे नंबर की गाथा में आचार्य समय की दुर्लभता को बताने वाले हैं। दुनिया में हर चीज़ सुलभ है, पर शुद्धात्मा की प्राप्ति करना दुर्लभ है। धन कन कंचन राज सुख सभी सुलभ कर जान, दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान। यह रोचक चर्चा हम आपके सामने कल करने वाले हैं। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप, ज्ञानानंदी पूर्ण निराकुल सदा प्रकाशित चेतन रूप, सदा प्रकाशित चेतन रूप। जैनम जयतु शासनम। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे आराधना संचय ग्रीन पार्क, सुशील विनोद जैन योजना विहार, कमल पलवन कुंजा महाजनी चांदनी चौक दिल्ली, गुप्तदान विश्वास नगर दिल्ली, गुप्तदान सिविल लाइन दिल्ली।